बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अब हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली चौक पे, बिल्कुल सामने। यहाँ पे पंजाब भर से आने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और हुकूमत पंजाब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनकी क्या तशवीश है, क्या मुतालबात है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, क्या मुतालबात? हम जी जंग से तशरीफ़ लाए हैं, पंजाब टीचर्स यूनियन टीचर्स हैं हम। तो हमारे मुतालबात यही हैं कि ये जो पंजाब हुकूमत ने कवानीन बनाए हैं, 17A रूल ख़त्म किया है, पेंशन के कवानीन के, एक जो सरकारी मुलाजिम होता है जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसको सहारा होता है कि बेटी की शादी कर दे या कोई प्लाट वगैरह ख़रीद ले तो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। तो पंजाब हुकूमत ने जो उनको ख़त्म कर दिया है, उस हवाले से एहतजाज पे हैं सारे मुलाजमीन। सर, क्योंकि पहले भी एहतजाज हुए हैं, आप क्या समझते हैं, कितनी उम्मीद है आपको पंजाब हुकूमत से कि वो आपके इन मुतालबात को, आपके एहतजाज को मानेगी? देखें जी, हमने 9th 10th में एक सबक पढ़ा था, उम्मीद की रोशनी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसे भी एक ज़रबुल मिसल है। तो हम टीचर्स हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा, उनका दिल पिघल जाएगा और वो हमारी बात ज़रूर मानेंगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? चनियोट से। सर चनियोट से। और मरीम नवाज़ साहिबा को आप क्या प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं? मरियम नवाज साहिबा को पता है, पहले तो उसने लीव कैशमेंट का वादा किया था जिसकी बेवफाई उसने की है। उसके बाद हमारा लीव कैशमेंट के अलावा निजकारी उसने शुरू की, स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया, 17A का कोटा जो है वो ख़त्म कर दिया। इसके बाद जुल्म की एक और हद उसने जो है वो पार कर दी कि दिसंबर जो 2026 को पेंशन पे उसमें कट लगा दिया। तमाम हमारे जो पेंशनर थे उनको लाखों रुपए का नुकसान देकर हमारे अपने MPs को 5-5 लाख रुपए से नवाज दिया है। हम मुलाजमीन जो हैं वो आज अपना हक लेने के लिए यहाँ आए हैं और जब तक हमारे कैदीन जो हैं वो हमें यहाँ डरने का हुक्म दें, मरने का हुक्म दें, आखिरी खून का कतरा बहाने के दें, हम अपने हकूक़ के लिए पुरअमन रहकर यहाँ इंशाल्लाह डटे रहेंगे। आपके साथ और कितने लोग यहाँ पे आए हैं? हमारे चनियोट नहीं, ये दूर दराज से, राजनपुर से लेकर ये तमाम लोग जितने हैं, पूरा पंजाब जो है, आज हमारी बहनें जो हैं वो तमाम, हमारे भाई जो हैं वो तमाम, बल्कि इस प्रोटेस्ट में पेंशनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और हमारा 17A वाला कोटा जो है, मैं इसे समझता हूँ वो गरीब और यतीम बच्चे जो है वो कहाँ जाएंगे। सर इससे पहले भी प्रोटेस्ट किए गए हैं सरकारी मुलाजमों की तरफ से, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अब आप क्या समझते हैं और किस हद तक जाने के लिए? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये फार्म 47 की जाली हुकूमत है और इससे कोई तवक्को खैर की है नहीं। लेकिन अब हम जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ हमारी क़यादत और हम सारे कमिटमेंट के साथ निकले हैं, अब हम इनको ऐसे नहीं करने देंगे, क्योंकि ये इससे बड़ा ब्लंडर, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज़्यादती नहीं है कि जिस दिन ये सफ़ेद पोश तबके की कमर तोड़ रहे थे, उनकी पेंशन पे कट लगा रहे थे, अपनी तनख्वाहों में 1000% इजाफा कर रहे थे। तो हम बिल्कुल इनके ख़िलाफ़, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना हम किसी सियासी जमात के अलाकार हैं, हम मुलाजमीन हैं और हमारा ये हक़ है। हमने इनके साथ एक एग्रीमेंट के तहत हम भर्ती हुए हैं, उसके तहत हमें पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, उसके तहत हमें 17A की जो है वो उस पर भर्ती हमारी होनी चाहिए। और इसी तरह जो ये हमारे इदारों को बेच रहे हैं, बल्कि मुफ्त में बांट रहे हैं, ये हम किसी तौर पे हम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा जुल्म है गरीब बच्चों के साथ। पहले ही आपके 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आप स्कूलों से बाहर हैं। आप ये आउटसोर्सिंग करके देख लें, वो बच्चा जो गरीब है, जो स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार है, जो सुबह नाश्ता करके नहीं आता, सारा साल जिसकी एक चप्पल होती है, एक वर्दी होती है, फटे कपड़ों के साथ आता है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा, वो बाहर धक्के खाएगा, मजदूरियां करेगा, डाके मारेगा, चोरियां करेगा, और हम ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। सर ये कहना है यहाँ के सरकारी मुलाजिमीन का। सर आप क्या समझते हैं, क़यादत की कोई बात हुई है वज़ीर आला पंजाब के किसी भी नुमाइंदे के साथ, या अभी तक हमें कोई इशारे नहीं मिले हैं, अभी तक इस तरह के कोई इशारे नहीं हैं, किसी ने कोई बात की है या नहीं किया। लेकिन हम सरकारी मुलाजमीन को एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए और होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? सर मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ लाए। मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ़ लाए, बहुत ज़्यादा सफर। ये जो है हमारा काम होता है पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, बावर कराना है हुक्मरानों के कि हम आवाम जो है इस वक्त किस तरह उनसे बाज़न हो चुकी है। उनको अगर हुकूमत अवामी एक हुकूमत ये तो नहीं होती कि आप उनके हकूक़ गज़ब कर लें। अगर आपको हुकूमत मिली है तो आवाम को उनके हकूक़ दें।
आवाम को सहूलियात दें ताकि वो आवाम जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। जब आवाम को सहूलियात नहीं मिलेंगी, एक तरफ जो है महंगाई हो रही है और दूसरी तरफ से जो है उनकी पेंशन और मुलाजमिन की पेंशन, कभी उनकी लीव इनकैशमेंट काटी जा रही है, कभी मुख्तलिफ कानून 17 का कानून ख़त्म किया जा रहा है, तो ये जुल्म है जो है आवाम के साथ। ये जुल्म है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते। आप देखें जी, इन्होंने अपने लिए तो खजाने के मुंह खोल दिए हैं और अरकान असम्बली की और जितने भी वज़रा हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में 900% इजाफा कर लिया है, जबकि हमारे लिए जितने भी हमारी मराद थी उन सब पे इन्होंने कट लगा दिया है। हमारी लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी है इन्होंने, हमारी जो पेंशन है उसमें कट लगा दिया है, हमारी ग्रेजुएटी है वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पूरे मुल्क में एक कानून होना चाहिए। आपके लिए अगर ख़जाना भरा हुआ है तो हमारे लिए भी ख़जाना भरना चाहिए। हमारे तमाम जो हैं नोटिफिकेशन साहब बहाल किए जाएँ, हमारी तमाम मराद जो हैं साहब बहाल की जाएँ। जब तक हमारी ये मराद बहाल नहीं करेंगे हम एहतजाज जारी सारी रखेंगे। देखें, इन्होंने स्कूलों की नीलामी करके वहाँ के गरीबों के बच्चे पढ़ते थे और इन्होंने जुल्म किया है, अदारे सारे नीलाम कर दिए हैं और अब वो अदारे जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पे क्या मुतालबे हैं आपके? हम पंजाब यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए हैं। हमारा मुतालबा है कि जो हुकूमत मुलाजमीन पर जुल्म कर रही है इतना, वो होश के नाखुन लें कि देखिए जिनको हम इलेक्ट करते हैं, अपने वोट देते हैं और वो उनकी लाखों में तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और मुलाजमीन को दिन ब दिन उनकी मराद को कट लगा रहे हैं, कभी लीव इनकैशमेंट, कभी पेंशन, कभी ग्रेजुएटी। तो अब देखें, हमारी बारी आती है तो IMF को इतराज़ होता है, ख़जाना भी खाली हो जाता है। जैसे ही MPS की बारी आती है तो ख़जाना भी भर जाता है और उनके लिए किसी IMF को कोई इतराज़ नहीं होता। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है पंजाब गवर्नमेंट से कि ये जितने काला कानून, ये जितने नोटिफिकेशन उन्होंने किए हैं फिलफौर इनको वापस लिया जाए, तो वरना हम फिर एहतजाज पे मजबूर होंगे। सर यहाँ पे पंजाब भर से मुलाजमीन यहाँ पे आए हैं और बहुत बड़ी रैली की सूरत में आए हैं। अभी आपको क्या लगता है कि कायदीन की कोई बात उनसे हुई है या रैली ऐसे ही मुंतशिर होगी? अभी कोई फ़ाइनल हमारे तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो इंशाल्लाह मतलब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी जो कायदीन है आपको? जैसे ही कायदीन हमें कोई मुतला करेंगे तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये जज्बात हम नहीं मानते मरियम तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। बहुत शुक्रिया।